मूवी की स्टार्टिंग होती है एक समंदर के सीन को दिखाते हुए, जिसमें हम एक बोट में एक लेडी को देखते हैं। वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है और उसके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। समंदर की एक बहुत बड़ी लहर उसके पास आती है, लेकिन वो स्टार बजाकर उसे दूर भेज देती है। समंदर सामने से 2 टुकड़ों में बट जाता है, लेकिन साथ ही एक और वेव आती है और इस बार वो लेडी दूर जाकर गिरती है, लेकिन लकीली वो समंदर के किनारे पर थी। उसके पास एक बैग होता है जिसे खोलकर वो देखती है। उस बैग में कुछ और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा सा बेटा होता है, जिसका नाम है कोबो। उसकी एक आंख पट्टी होती है क्योंकि इसकी आंख किसी ने चुरा ली थी। अब यहीं से हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जब कोबो बड़ा हो चुका है। हमें ये दिखाया जाता है कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, अपनी मामा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। कोबो अपनी मदर को खाना भी खुद ही खिलाता था। वो लेडी चुप चुप से थी, जैसे बहुत ज्यादा सैड हो। अब कोबो की डेली रूटीन ये थी कि वो अपनी मामा का स्टार उठाता और बाहर निकल जाता। वो सब लोगों के सामने उसे बजाता और लोग उसकी तारीफ करते थे। वो स्टार बजाने के साथ साथ एक स्टोरी भी सुनाता था और साथ ही साथ कोबो के पास एक ये टैलेंट भी था कि वो ओरिगेमी से कुछ कैरेक्टर्स बना लेता। वो एक कैरेक्टर की स्टोरी सुनाता है जिसके सर पर मून बना होता है। उसके सामने एक सोल्जर आता है जो उसको मारना चाहता था, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं था। स्टोरी यही खत्म हो जाती है। कोबो वहाँ से अपने घर आ जाता है जो कि एक केव में था और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शाम होती है तो कोबो की मदर नॉर्मल हो जाती हैं, यानी अब वो सैड नहीं है। वो काफी एंजॉय करके कोबो को आगे की स्टोरी सुनाती हैं। वो उसे बताती हैं कि जिसके सर पर मून है वो मून किंग है और वो तुम्हारे नाना है, जबकि उनके सामने वाला सोल्जर तुम्हारे फादर हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर उसकी मदर उसे ये सीक्रेट भी बताती हैं कि उसकी आंख किसी और ने नहीं बल्कि उसके नाना ने ही ली थी, इसीलिए उसकी मदर सैड रहती है और कोबो का ज्यादा देर बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। तो वो कोबो से कहती है कि शाम होने से पहले पहले तुम घर आ जाया करो, और साथ ही साथ उसे वो एक छोटे से मंकी का स्टैचू भी देती हैं कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारा दोस्त है। उधर कोबो को पहली बार पता चला था कि उसके फादर की ग्रेव पास ही है, तो फौरन से वहाँ पर जाता है और अपने फादर को मिस करके उनसे बहुत सारी बातें करता है। लेकिन फिर जब उसे अपने फादर की ग्रेव से कोई भी जवाब नहीं मिलता तो वो होपलेस सा हो जाता है और उसके ऊपर जो पेपर लेटर पड़ी होती है उसे उठाकर फेंक देता है। लेकिन उसे फील होता है कि उसने ये काम गलत किया, तो वो उसे उठाकर फिर से ठीक करने लगता है। तभी उसे सामने से कोई उड़ती हुई 2 चीजें दिखाई देती हैं। ये दोनों इनफेक्ट कोबो की खाला थी, यानी कोबो की मदर की बहनें, और ये कोबो के नाना की तरह ही उसकी दूसरी आंख लेना चाहती थी। यहाँ पर आते ही वो कोबो को भी साफ साफ बता देती हैं, तो कोबो डर कर भागने लगता है। लेकिन ये दोनों अपने मैजिक का यूज करते हुए उसके पीछे एक काला तूफान भेज देती हैं। कोबो भागता जाता है लेकिन उस तूफान की वजह से नीचे गिर जाता है। तभी देखता है कि उसके सामने उसकी मदर है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। उसकी मदर के हाथ में वही सितार होता है जिसे वो बजाने लगती है और उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वो बुरी औरतें दूर जाकर गिरती हैं। अब कोबो की मदर कोबो को उठाते हुए कहती हैं कि मेरे बेटे, वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और अपने फादर के अधूरे काम को कंप्लीट करना होगा। तुम वही सोल्जर हो जो मून किंग को हराओगे। इसके लिए तुम्हें वही 3 जादुई चीजें ढूंढनी होंगी ताकि कोई भी तुम्हारी आंख को न ले सके। ये कहते ही वो कोबो को ऊपर उठाती हैं और उसके पर निकल आते हैं। वो कोबो से कहती हैं कि अब तुम चले जाओ, लेकिन कोबो अपनी मदर से बहुत प्यार करता था और वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो उनको पकड़ लेता है और इसी चक्कर में उनकी मॉम का एक बाल उसके हाथ में आ जाता है और इसके बाद वो वहाँ से उड़ जाता है। कोबो की मॉम अपनी बुरी बहनों से लड़ते हुए उन्हें दूर भेज देती है। उधर हम देखते हैं कि कोबो की आंख खुलती है तो उसके सामने एक मंकी होता है और ये वही मंकी था जिसको कोबो की मदर ने कोबो को पास रखने का कहा था, लेकिन अब इसमें जान आ चुकी थी और ये कोबो की मदर ने ही अपने मैजिक से किया था। वो मंकी कोबो को बताता है कि तुम्हारी खाला ने तुम्हारी मदर को मार दिया है और तुम अब वही करना जो तुम्हारी मदर चाहती थी। तुम्हारी खाला बिल्कुल भी अच्छी औरतें नहीं है, वो जादुई चीजें हैं जो तुम्हारी आंख लेना चाहती हैं और वो हर वक्त तुम्हें ढूंढ रही हैं, तो इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसे करना होगा। कोबो ये सुनकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो अपनी मदर का बाल निकालता है जो वहाँ से जाते हुए उसके हाथ में आ गया था। मंकी वो बाल उसके हाथ में बांधता है और उसके बाद उससे कहता है कि तुम्हें वो तीनों चीजें ढूंढनी होंगी जिसको ढूंढने के लिए तुम्हारी मदर ने भी तुम्हें कहा है। कोबो कहता है लेकिन मैं उनको ढूंढूंगा कैसे? तो मंकी कहता है कि जल्द ढूंढ लोगे। तभी वो लोग देखते हैं कि ओरिगेमी का वही स्ट्रक्चर जिंदा हो चुका है और वो उनको गाइड करने लगता है और कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो। वो लोग मिलकर आगे चलने लगते हैं, लेकिन तभी एक केव के पास उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखता है जिसकी बॉडी बीटल जैसी होती है। मंकी किंग उस पर अटैक करने लगता है तो
कुबो उसे रोकता है कि इसे मत मारो, ये मेरे फादर के बारे में जानता है। तो वो बीटल भी कहता है कि कुबो, मैं तुम्हारे फादर को ढूंढने में तुम्हारी हर मदद करूंगा। इसके बाद वो लोग मिलकर आगे चलने लगते हैं। वो कागज का पपेट जो कि कुबो ने बनाया था वो एक ऐसी जगह पर लेकर आता है। इस केव के बाहर स्केलेटन के सर जैसी ओपनिंग होती है। बीटल उसका एक दांत उतारता है तो वो लोग कहीं नीचे पहुंच जाते हैं। वो उस जगह पर अपने सामने देखते हैं कि एक तलवार लगी हुई है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि तो वही तलवार है। लेकिन जैसे ये लोग उस तलवार को निकालते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्केलेटन आ जाता है जो कि काफी खौफनाक लग रहा होता है। मंकी किंग वो तलवार लेकर जाता है और उसको मारता है, लेकिन ये क्या, तलवार तो टूट जाती है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ना तो ये तलवार असली है और ना तो असली तलवार हमें इतनी आसानी से मिल सकती है। ये लोग देखते हैं कि स्केलेटन के सर पर कई ज्यादा तलवारें हैं और उसमें से एक तलवार काफी यूनिक और चमकदार लग रही है। बीटल कुबो को अपने साथ लेकर उड़ता है तो कुबो फौरन से स्केलेटन के सर से वो तलवार निकाल लेता है, जिसके बाद वो स्केलेटन टूटने लगता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं तो उनके सामने समंदर होता है। पार करने के लिए उनके पास कोई भी चीज नहीं होती। तो कुबो पत्तों को कंट्रोल करते हुए एक नाव बना लेता है जिसके ऊपर बैठकर वो तीनों ट्रैवल करने लगते हैं। रास्ते में इन सब की दोस्ती हो जाती है, लेकिन रात भी होने वाली होती है और ये लोग वरीड होते हैं क्योंकि कुबो की वो दोनों खाला रात में ही आया करती थी। पर मंकी कहता है कि इस पानी के नीचे ही है वो कवच, यानी वो कॉस्ट्यूम शील्ड जो कुबो को चाहिए। तो बीटल पानी में जंप कर देता है, लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और बीटल बाहर ही नहीं आ रहा होता। इतनी ही देर में कुबो की वो खाला भी आ जाती है। कुबो भी पानी में जंप कर देता है ताकि बीटल का पता कर सके और वो शील्ड ढूंढ सके। जैसे ही वो नीचे जाता है तो उसे वो कॉस्ट्यूम शील्ड मिल जाती है जिसे वो फौरन से पहन लेता है। पर उसके सामने बहुत बड़ी आंख आ जाती है जो उसे हिप्नोटाइज करने लगती है, जिसकी वजह से कुबो का मैजिक वीक पड़ने लगता है और उसकी पत्तों से बनाई गई नाव टूटने लगती है। ऊपर कुबो की खाला मंकी को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद पीटर भी नाव पर आ जाता है तो मंकी उसे कहता है कि कुबो अभी भी नीचे है, उसे बचा कर लाओ। और अब पीटर कुबो के साथ ऊपर आता है। उधर मंकी उस मैजिकल स्वर्ड का यूज करते हुए कुबो की खाला को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो तीनों एक जगह पर आते हैं जहाँ पर मंकी कुबो से कहता है कि मैं असल में तुम्हारी मदर हूँ। मैंने अपनी सोल उस मंकी में ट्रांसफर कर दी थी। कुबो मेरे बेटे, क्या मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ सकती हूँ? जिस पर कुबो काफी खुश होता है और अपनी मदर से स्टोरी पूछने लगता है कि असल में सब हुआ कैसे। तो उसकी मदर कहती है कि मुझे एक इंसान से प्यार हो चुका था, जबकि मैं एक इंसान नहीं थी, वो एक सोल्जर था। और उसके बाद तुम पैदा हुए, लेकिन इस बात पर मेरे फादर को यानी तुम्हारे नाना को बहुत गुस्सा आया। वो तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते थे, यानी वो ये चाहते थे कि मेरी शादी उधर ही कहीं हो और जो मेरा बेटा हो वो उन जैसा हो। तो कुबो कहता है नहीं, मैं उन जैसा कभी नहीं बनूंगा। ये कहकर वो अपनी मदर को अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद वो तीनों सो जाते हैं और कुबो को एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने नाना को देखता है। उसके नाना उसे कहते हैं कि मैं तो अंधा हूँ और मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें उस तीसरी चीज का पता बताता हूँ। वो उसे एक ऐसा किला दिखाते हैं जिसमें उसे वो तीसरी चीज यानी उसका हेलमेट मिल जाएगा। अब जब कुबो की आंख खुलती है तो वो सबको बताता है और सब के सब उसी पुराने किले की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं। काफी सफर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं, लेकिन वो किला काफी पुराना होता है और उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो हेलमेट यहाँ पर है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि ये तो इसके नाना की एक चाल थी। और तभी वहाँ पर कुबो की मदर की बहनें भी आ जाती हैं। वो कुबो के पास आती है और उसकी आंख लेने की कोशिश करती है। वो साथ साथ उसे बातों में लगाती है कि असल में तुम्हारे फादर ये पीटर ही है, लेकिन कुबो उसे अपनी आंख नहीं लेने देता और उसके फेस पे पंच करके उसका मास्क दूर फेंक देता है, जिस पर उसकी खाला भी उसे पंच करके दूर गिराती है। अब यहाँ पर वो मंकी आती है। उनके हाथ में वही जादुई तलवार होती है जिससे वो अपनी बहन के साथ लड़ने लगती है, लेकिन वो जालिम बहन अपनी बहन यानी मंकी पर ही अटैक कर देती है। तभी पीटर आता और कुबो की खाला को काफी मारता है, पर यहाँ पर कुबो की मदर काफी वीक पड़ चुकी थी। पीटर मंकी से बातें कर रहा होता है कि तभी पीछे से कुबो की जालिम खाला आती है और पीटर को मार देती है। मंकी बहुत परेशान हो जाती है और अपने बेटे कुबो से कहती है कि यहाँ से भाग जा, लेकिन वो जालिम औरत कुबो की मदर को भी मार देती है। और अब कुबो को गुस्सा आ जाता है और वो सितार बजाने लगता है। उसमें से ब्लू एनर्जी निकलती है जिससे वो जालिम औरत वहीं पर मारी जाती है। कुबो जब दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर पीटर का भी एक फाइबर पड़ा होता है जिसे उठाकर वो अपने हाथ में बांध लेता है और उसका पेपर पपेट एक जगह पर इशारा कर रहा होता है, यानी उस तरफ जाने का कहता है। वो एक पेपर में देखता है तो वो उसी जगह का मैप होता है जहाँ पर वो आखिरी चीज यानी हेलमेट है। वो अपने स्टार को जोर से बजाता है जिसमें दोबारा से वो एनर्जी निकलती है और उसके फादर के कुछ रेड क्लोथ्स उसके साथ आकर अटैच हो जाते हैं और वो जादू से उठकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वो तीसरी चीज मिलने वाली है। और ये तो वही जगह थी जहाँ पर कुबो अपनी स्टोरी सुनाया करता था। वहाँ पर वो हेलमेट लटक रहा होता है जिसे कुबो पहनकर उन गाँव वालों से कहता है
है कि अब यहाँ पर आपको खतरा है, आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुबो के नाना आने वाले थे। जल्द ही वो पूरा आदमी आ जाता है। वो कुबो से कहता है कि मुझे अपनी आँख दे दो ताकि मैं ठीक से देख सकूं और अपनी एनर्जीज का सही यूज कर सकूं। तो कुबो कहता है आप मेरे कुछ नहीं लगते, आपने मेरे मामा पापा को मारा है। तो कुबो के नाना कहते हैं तुम अभी छोटे बच्चे हो और मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसी के साथ वो ड्रैगन में बदल जाते हैं और आकर कुबो का हेलमेट दूर फेंक देते हैं, जिससे कुबो की एनर्जी कम होने लगती है। मून किंग यानी कुबो के नाना उसे दूर उठाकर फेंकते हैं, जो वो कब्रिस्तान में जाकर गिरता है। वो काफी जख्मी हो चुका था और उसका स्टार भी टूट चुका था। वो अपने हाथों से दोनों स्ट्रैंड्स उतारता है, यानी उसकी मदर का बाल और पीटर की बॉडी का एक फाइबर, और साथ ही वो अपना भी एक बाल तोड़ता है और उसे स्टार में लगाकर उसे पहचानने लगता है, जिससे वहाँ पर रखी गई सारी पेपर लैंटर्न्स ऑन हो जाती हैं और चलने लगती हैं। इसके बाद उन क्रिफ्ट में से मरे हुए लोग बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर विलेजर्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो उनके रिलेटिव्स थे। और फिर उसके बाद कुबो वही स्टार बचाते हुए एक शील्ड बना लेता है, जिसे मून किंग क्रॉस नहीं कर पाता। कुबो एक बार फिर से स्टार बजाता है, जिसमें से अब की बार एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो मून किंग को मार देती है। उसके बाद हम एक कब्र के पास एक इंसान को देखते हैं जो कि असल में कुबो के नाना ही है। लेकिन अब की बार इसे कुछ भी याद नहीं होता कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो गाँव वाले उसके पास आके कहते हैं कि ये बच्चा जो आपके पास बैठा है ये आपका नवासा है और आप इसके ग्रैंडफादर हैं। यहाँ पर वो मिल के एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के लिए पेपर लैंटर्न्स बनाकर एक लेक में बहा देता है और उसके दोनों तरफ उसके पेरेंट्स खड़े होते हैं जो कि उसे प्यार करते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।